आज का ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा और आपके सारे सवालों का बच्चों टू दी पॉइंट आंसर मैं करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट है। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के कन्वर्जन क्वेश्चन एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट के तौर पे दे आर नेग्लिजिबल। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी नीट 2026 के एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल होता है कि सर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करते समय अगर हम चाहते हैं कि नीट 2026 में हमारे 150 के ऊपर नंबर आए तो एनसीईआरटी का क्या रोल रहेगा, हमें एनसीईआरटी को कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, क्या सिर्फ एनसीईआरटी है जहां पे हम स्टिक करके अपनी एम मतलब नीट 2026 में केमिस्ट्री में 150 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आते हैं। कई बच्चे इस चीज में बहुत परेशान रहते हैं कि सर एनसीईआरटी का जो नया वर्जन आया है क्या हमें उसे खरीदने की जरूरत है, क्या हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी से काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा और आपके सारे सवालों का बच्चों टू दी पॉइंट आंसर मैं करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट है। बच्चों सबसे पहले आप एक समझिए कि जब हम किसी युद्ध की तैयारी करते हैं तो हमें अपने दुश्मन पे हमला करने के लिए बहुत सारे हथियारों को एकत्रित करना होता है। जैसे जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उसने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, उसने बहुत सारे अपने गोले बारूद का इस्तेमाल किया, बहुत सारे मतलब मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाली जो एंटी टैंक मिसाइल वगैरह दुनिया भर की चीजें थी, रडार उडार, उन सब का इस्तेमाल किया। तो बच्चों जब दुश्मन मजबूत होता है तो उससे लड़ने के लिए आपको बहुत सारे हथियारों की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से बच्चों याद रखिए नीट 2026 एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है। काफी सारे बच्चे अपीयर होंगे और आपके लिए वो एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में बच्चों याद रखिएगा एनसीईआरटी इज नॉट गोइंग टू बी द ओनली सोर्स फॉर केमिस्ट्री इन नीट 2026। नीट 2026 की केमिस्ट्री प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी के भरोसे जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे। बच्चों एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी आपका नीट 2026 में एक इंपॉर्टेंट हथियार होगा, लेकिन ये आपका ओनली हथियार, इकलौता हथियार होगा। अगर आप ये मान के जा रहे तो गलत है। तो सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे आप रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पहली चीज बच्चों एनसीईआरटी में देखिए एक बुरी बात क्या है, बच्चों एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और ये मैं नहीं बच्चों सारे टीचर्स लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अगर कोई बच्चा शुरुआत में 11th की से बच्चों नीट 2027 की तैयारी कर रहा है तो वो अगर एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करेगा तो उसका पढ़ाई से ही बच्चों मन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में बच्चों शुरुआत में आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ेगी, अच्छे टीचर के क्लास नोट की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि वो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। और उसके बाद जब आपने टीचर से पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो उसके बाद बच्चों क्या आप एनसीईआरटी से उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और तब आप एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन को क्या समझ भी पाओगे। तो आपको पहले कोचिंग में चैप्टर को पढ़ना होगा और उसके बाद रिवीजन के तौर पे आप एनसीईआरटी को रिवाइज करके उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करोगे। पहली चीज बच्चों ये समझिए। बच्चों एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी के सवाल लगा सकते हो लेकिन उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोचिंग के मॉड्यूल लगाएंगे, आप नीट के पीवाईक्यू लगाएंगे, इंपॉर्टेंट जेई के क्वेश्चन लगाएंगे। अगली चीज बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छी बात है एनसीईआरटी में कि उसने रिएक्शन का डोमेन बता रखा है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत फास्ट होती है, बहुत सारे टीचर बहुत कुछ पढ़ा जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों आपको याद रखना है आपने सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस को पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। जो रिएक्शन एनसीईआरटी के बाहर है बेटा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एब्सोल्युटली आप उस रिएक्शन को छोड़ दो, वो कभी भी बच्चों क्या नीट एग्जाम में नहीं आएगी। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको रिएक्शन की प्रैक्टिस के लिए जो कन्वर्जन के सवाल होते हैं बच्चों उनसे अच्छी ऑर्गेनिक की तैयारी कहीं नहीं होती है। तो ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के कन्वर्जन क्वेश्चन एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो ऑर्गेनिक में आपकी यहां पे हेल्प आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ज्यादा काम नहीं आएगी, एनसीईआरटी को रिवीजन के तौर पर यूज करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस के तौर पर करना। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आंख बंद करके बच्चों पूरी तरह से आप एनसीईआरटी पे रिलाय कर सकते हैं। एनसीईआरटी के हर एक चीज को आपने इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, सारे फैक्ट्स ऑर्डर को पढ़ना है, उनको बहुत केयरफुली बच्चों आपने नोट्स बनाना है। तो बच्चों जो मैं आपको चीजें बताना चाह रहा हूं वो बच्चों ये बताना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहोगे, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज बच्चों कि एनसीईआरटी आपको बताती है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन की प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी को करिए और अगर आपने एनसीईआरटी को कन्वर्जन कर लिए बच्चों आप ऑर्गेनिक के चैंप बन जाएंगे। ये बच्चों साफ साफ समझ लीजिए।
रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक बार बच्चों जैसे ही कोचिंग में आपको कोई चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा और उससे इंपॉर्टेंट चीजों को, इंपॉर्टेंट डायग्राम को आप बेटा अपने नोट्स में आप एक बार उतार लेना और उसके बाद उन्हीं नोट्स को आप बार बार रिवाइज करना। और मेरे बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, बहुत सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी मतलब केमिस्ट्री के सिलेबस में ऐसे जो कि इंफॉर्मेटिव है, जैसे कि एक बच्चों चैप्टर है क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस बार इसके ऊपर से 2 सवाल आए थे और वो सारे सवाल बच्चों एनसीईआरटी की लाइंस के ऊपर बेस्ड थे। तो जैसे कि चैप्टर हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास 11th, बायोमोलिक्यूल चैप्टर हो गया क्लास 12th की केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टी ब्लॉक क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डीएनए ब्लॉक क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th केमिस्ट्री। बेटा ये जो चैप्टर्स हैं, आपने इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ना है और एनसीईआरटी की हर एक लाइन से जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको मिलती है बेटा उसको लिखिए। इनके अलावा कोई और चैप्टर एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा उपयोगी आपके लिए नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप यूज करना, लेकिन पढ़ाई इन चैप्टर में एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद लगती है कि इस छोटे से इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैंने आपके सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी चीजें बता दी कि बेटा आपको नीट 2026 में एनसीईआरटी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। कुछ बच्चों के मन में सवाल होता है सर ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। बच्चों देखिए, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। कौन कौन से चैप्टर? जैसे कि सॉलिड स्टेट डिलीट कर दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री बच्चों डिलीट कर दिया गया है, क्लास 11th में से हाइड्रोजन एंड एच ब्लॉक बच्चों डिलीट कर दिया गया है। तो जो चैप्टर गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर डिलीट हो गए। तो जो चैप्टर बच्चों नीट के सिलेबस से हट चुके हैं, उन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से बच्चों हटा दिया गया है। तो चैप्टर्स की संख्या थोड़ी सी कम हो गई है। और जैसे कि पी ब्लॉक हो गया, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। तो इतना सा बच्चों माइनर चेंजेस है, बट ओवरऑल कंटेंट इंफॉर्मेशन के तौर पे एनसीईआरटी ओल्ड वाली होगी, एनसीईआरटी न्यू वाली होगी। ऐसा बच्चों कोई बहुत बड़ा बच्चों चेंजेस नहीं हुआ है। जो भी चेंजेस हैं ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट के तौर पे दे आर नेग्लिजिबल। सो अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप बेटा नीट 2026 में केमिस्ट्री के सिलेबस के आधार पे ओल्ड एनसीईआरटी के उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो जो नीट 2026 में आएंगे। कंटेंट पूरी तरह से आप मान सकते हो बच्चों 99.999, मैं 3 बार 9 लगा रहा हूं, परसेंटेज पूरा का पूरी चीजें सेम है। जो भी चेंजेस हुए दे आर माइनर, उनकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड और नीट 2025 नीट 2026 में एनसीईआरटी के रोल से संबंधित आपके मन में बेटा जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स बच्चों आपके पूरे हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। आप इस तरीके से बच्चों एनसीईआरटी को अगर आप तैयार करोगे तो नीट 2026 में 100% बच्चों आप जबरदस्त रिजल्ट लेके आओगे और अपना, अपने परिवार और अपने टीचर्स का बच्चों सम्मान बढ़ाएंगे। ठीक है सर, चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।